प्रेगनेंसी में आम खा सकते हैं या नहीं खा सकते? अगर खा सकते हैं तो कितना खा सकते हैं? प्रेगनेंसी में आम खाने से क्या क्या रिस्क हो सकता है? क्या परेशानियां आ सकती हैं? क्या इसके फ़ायदे होते हैं? इनके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। मैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीप्ति जैन। ओपीडी में आने वाला हर पेशेंट ये ज़रूर पूछता है, अगर गर्मी का सीज़न है डेफिनेटली, कि मैडम आम खा सकती हूँ, मैं आम खा सकती हूँ, कितना खा सकती हूँ? डेफिनेटली एक आम बहुत ही टेस्टी फ्रूट है, इतना रसीला मीठा फल किसी का भी खाने का मन करता है। प्रेगनेंसी में मुंह का टेस्ट भी इतना ख़राब होता है कि और आम खाने का जो मन होता है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे तो खुद को भी आम बहुत पसंद है। तो आइए जानते हैं हम इस आम के बारे में कि आम को आप प्रेगनेंसी में कितना खा सकते हैं और इसको खाने का क्या सही तरीका होता है, और आम के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या परेशानियाँ आ सकती हैं आम खाने के कारण। तो सबसे पहले हम जानते हैं आम के फ़ायदे के बारे में। देखिए, आम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। आम एक बहुत ही न्यूट्रिशियस फ्रूट है। जितना ये टेस्टी है उतना ही ये न्यूट्रिशियस भी है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। तो उससे क्या क्या फ़ायदा होता है? देखिए, इसके अंदर विटामिन सी अच्छे अमाउंट में होता है। तो विटामिन सी के कारण क्या होता है? आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि अन्य बीमारियों से जो लड़ने की कैपेसिटी है वह बेहतर रहती है। दूसरी चीज़, विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। प्रेगनेंसी के अंदर एनीमिया होना, यानी कि खून की कमी होना, एक बहुत ही कॉमन समस्या है, बहुत कॉमनली होता ही होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो ये खून की कमी है उसको भी ये कम करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी अच्छी रखता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, यानी कि खून की कमी होने को कम करता है। तो आम का पहला फ़ायदा। आम का अगला फ़ायदा, इसके अंदर विटामिन डी अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन डी प्रेगनेंसी के अंदर पीएच को भी कम करके रखता है, बच्चे में ऑटिज़म के रिस्क को कम करके रखता है, तो वो भी यूज़फुल है। विटामिन ए भी अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन ए क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, तो डेफिनेटली वह भी इम्यूनिटी आपकी इम्प्रूव करेगा। दूसरी चीज़, जब शिशु का जन्म होता है, जो न्यू बॉर्न होता है, तो बच्चों में जो नवजात शिशु होते हैं उनमें डायरिया और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली होते हैं, यानी कि दस्त लगने की शिकायत और सांस की तकलीफ़ या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आने की काफ़ी कॉमनली शिकायतें होती हैं। तो ये उसका होने का रिस्क को भी कम करके रखता है। इसके अंदर फोलिक एसिड का अमाउंट अच्छी मात्रा में होता है। फोलेट होता है, वह फोलेट बच्चों में होने वाली जन्मजात विकृतियाँ, कंजेनाइटल एनॉमली, स्पेसिफिकली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या स्पाइना बाइफिडा, जन्मजात होने वाला मेंटल रिटार्डेशन, उसको होने का जो रिस्क है उसको कम करके रखता है। क्योंकि आम के अंदर फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन को भी ये कम करके रखता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, हम पेशेंट्स को बहुत सारा आयरन, कैल्शियम, जो विटामिन खिला रहे होते हैं, उससे बेचारे पेशेंट को ऑलरेडी बहुत कॉन्स्टिपेशन होता है। तो प्रेगनेंसी के अंदर हार्मोन चेंज इस तरह से होते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होता है। बच्ची कुची का असर, हम डॉक्टर उनको जो ये आयरन कैल्शियम खिला रहे होते हैं वो खिलाना भी ज़रूरी होता है। तो ये जो आयरन कैल्शियम खिला रहे होते हैं उसके कारण महिला को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो और ये कॉन्स्टिपेशन से फिर पाइल्स, फिशर्स, ये सारी प्रॉब्लम्स और आती हैं। तो प्रेगनेंसी के अंदर जो ये आम खाते हैं ना आप, तो इससे आम से जो आपका डाइजेशन है वो भी अच्छा रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन होने का रिस्क भी कम रहता है। आम के अंदर विटामिन B6 जो होता है वह मॉर्निंग सिकनेस को कम करके रखता है, यानी कि ये जो जी घबराने वाली टेंडेंसी होती है ना, सारे दिन भर उल्टी आ रही है, उबाल के आ रहे हैं, तो वह भी आम कम करके रखता है। आम के अंदर जैसा कि मैंने बताया, फाइबर के कारण फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, आप हाइड्रेटेड भी रहते हैं, आपका फ्लूइड भी उसमें मेंटेन रहता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करता है, क्योंकि आम के अंदर पोटेशियम जो होता है वह भी अच्छी मात्रा में होता है। तो आम में हमने जाना विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, फोलेट है, मैग्नीशियम है। आम में पाया जाने वाला जो ये मैग्नीशियम है, ये प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली एक गंभीर समस्या जिसे कि हम प्री इक्लैम्शिया कहते हैं, जिसमें कि आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है और आपको कन्वल्जन्स यानी ताने आने का भी रिस्क रहता है, उससे भी आपको बचाने में मददगार होता है।
तो ये तो हमने जाना कि आम के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो क्या बहुत सारे आम खा लिए जाएँ? टेस्टी भी होते हैं, फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे खा लें? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आम को खाने का स्पेसिफिक तरीका है। पहली बात, आम जहाँ इतना न्यूट्रिशियस है वहीं इसका कैलोरी कंटेंट बहुत हाई होता है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी कैलोरीज भी होती हैं। तो आपका वज़न अगर ऑलरेडी थोड़ा हायर साइड में, प्रेगनेंसी में देखिए वेट गेन तो सबका ही होता है, 12 से 18 किलो प्रेगनेंसी में वज़न बढ़ना एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आपको ऑलरेडी थोड़ा ज़्यादा की साइड में है तो देखिए आम थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में खाइए, क्योंकि वज़न और बढ़ेगा। तो उसके लिए, और अगर आपको बाई चांस गेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो ज़्यादा आम नहीं खाइए, क्योंकि गेस्टेशनल डायबिटीज़ को आम और बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत होती हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है तो आप डेफिनेटली आम खा सकती हैं, लेकिन दिन का एक ही खाना है, एक से ज़्यादा आम नहीं खाना है। एक आम खा सकती हैं, और वो भी स्पेसिफिकली आप मॉर्निंग आवर्स में कंज्यूम करना प्रेफर करें, ब्रेकफास्ट के अंदर या लंच टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा। इसको डिनर में नहीं ले, शाम या रात के वक्त कम प्रयोग में लीजिए। ऐसा नहीं उससे और कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई गैस वैस बना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उससे क्या होता है, क्योंकि इतनी सारी उसमें कैलोरीज़ होती हैं, तो इतनी सारी कैलोरीज़, अब रात को तो आप सो जाने वाले हैं, तो रात को इतना सारा कैलोरीज़ का क्या होगा, आपका वज़न और बढ़ेगा, आपको डायबिटीज़ वगैरह होने का रिस्क बढ़ेगा। तो रात को हम प्रेफर करते हैं कि आप इतनी सारी कैलोरीज़ ना लें, इसलिए आपको खाना है तो आप उसे मॉर्निंग में खा लीजिए या दिन में खा लीजिए। और जैसा मैंने बताया, एक ही आम खाना है, एक से ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि फिर उसका इतना सारा कैलोरीज़ कहाँ डाइजेस्ट होंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आर्टिफिशियली आम जो पके हुए होते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं खाना है, वो नुकसान करते हैं। वैसे आजकल तो कम हो गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियली पके हुए आम मिलते थे, तो वो आपको नहीं लेने हैं, उस चीज़ का आपको ध्यान। आम अगर आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया, एक से अधिक खाया, तो एक तो ज़्यादा कैलोरीज हैं, दूसरा वह आपको डायरिया भी दे सकता है, क्योंकि इसके जो फाइबर का अमाउंट इसमें अधिक है और शुगर का अमाउंट अधिक है, तो वह आपको थोड़ा इनडाइजेशन दे सकता है, डायरिया दे सकता है बेसिकली। तो आपको डायरिया ना हो इसलिए आप आम खाइए, लेकिन एक ही खाइए, एक से अधिक नहीं खाइए, रखना है। बाकी आम डेफिनेटली मैंने बताया कि इतना न्यूट्रिशियस है, यूज़फुल है, आप ले सकती हैं, तो आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं खाना। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।